हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर, जहां आप सीखते हैं मैथ्स को एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। और इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए लासा और मासा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से इसको अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का मौका मिले और वो भी कुछ अच्छा सा सीख सकें। और जैसे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसे ही इससे पहले हम लोग अब तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। उन टॉपिक को आप लोगों ने देखा होगा। उनका नाम क्या है? पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो, उसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज, और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। इन तीनों चैप्टर को भी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है और एडवांस लेवल तक पढ़ा है। इन तीनों चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको अलग अलग तीनों चैप्टर के फोल्डर मिल जाएंगे, आप उनको बारी बारी से पढ़ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं अब कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा कैसे ला सकता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। सभी लोग फुल स्क्रीन कीजिए और हेडिंग डालिए एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है? आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, एलसीएम, इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। इसको हिंदी में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। तो ये एलसीएम क्या है? एलसीएम आप देख रहे हैं 3 वर्ड से मिलकर बना है। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो सबसे पहले हम मल्टीपल को समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। लेकिन अगर इसको आम भाषा में कहें, हम समझने वाली भाषा में कहें, तो हम इसको कह सकते हैं पहाड़ा। अब आप कहेंगे सर आपने पहाड़ा क्यों कहा? तो पहाड़े का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि एक संख्या है 4, आप बताइए इसके मल्टीपल क्या होंगे? तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। और मैंने कहा पहाड़ा, तो आपको 4 का पहाड़ा लेना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 एंड सो ऑन। तो 4, 8, 12, 16, 20 और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे हमारे कहलाएंगे 4 के मल्टीपल, या इन्हीं को हिंदी में कहें तो ये सारे कहलाएंगे हमारे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 4 के क्या हैं? ये सभी 4 के गुणज। इसी तरह अगर हम दूसरा एक नंबर लें, हम आपसे कहें कि बताइए 6 के मल्टीपल क्या है या 6 के गुणज क्या है? तो आपको क्या करना है? 6 का पहाड़ा लेना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 एंड सो ऑन। तो 6, 12, 18, 24, 30 क्या है? ये सभी 6 के गुणज हैं, 6 के मल्टीपल है। क्लियर? अब अगर हमने एक नंबर ले लिया 8, हम आपसे कहें बताइए कि 8 के मल्टीपल क्या है? तो 8 के मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर 8, 16, 24, 32, 40 एंड
सो ऑन। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो पहाड़ा, किसी भी नंबर का पहाड़ा उसके मल्टीपल होते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है कॉमन। कॉमन क्या है? कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ या कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो, तीनों में हो। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, 5 लोग इकट्ठा होते थे और दो लोग दो तरफ बढ़ जाते थे। जो एक बचता था वो होता था कॉमन। कॉमन मतलब वो इधर भी खेलता था और वो इधर भी खेलता था। तो कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ हो, अगर 3 टीम है तो तीनों तरफ हो। तो उभयनिष्ठ इसकी हिंदी है। अब 4, 6, 8, आप बताइए, ये 4 के गुणज हैं, ये 6 के गुणज हैं और ये 8 के गुणज हैं। इसको और आगे हम लिख लेते हैं 24, 28, 32, 36, 40 एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे तो 36, 42, 48 और इसको लिखेंगे तो 48, 56 एंड सो ऑन। अब आप देखिए इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें आपको कॉमन मिलेगा 24 जो तीनों में है, 24 के बाद 48, ये 48 यहाँ है और ये आएगा 44 और 48, तो 48 इन तीनों में है। तो ये हो गए आपके कॉमन उभयनिष्ठ मल्टीपल, किसके? 4 के, 6 के और 8 के। ये हैं उभयनिष्ठ गुणज। तो हमने सीखा मल्टीपल, उसके बाद सीखा कॉमन मल्टीपल। अब हम बात करते हैं लीस्ट की। तो लीस्ट क्या है? लीस्ट को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो आप देखिए ये 48 है, तीनों में कॉमन है, और ये 24 है, ये तीनों में कॉमन है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 48 से बड़ा भी होगा, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा जो तीनों में कॉमन होगा, 48 से बड़ा होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लीस्ट की। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 24। इसका मतलब 4, 6, 8, 4, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 4, 6, 8। इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा 24। ये होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है इसका बेसिक। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपसे कोई पूछे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन क्या हमें बताने के लिए इतना सब करना पड़ेगा? नहीं। अब हम लिखते हैं एलसीएम की डिफिनीशन। एलसीएम, एलसीएम क्या है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। क्या कहा मैंने? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। जो एग्जाम्पल हमने लिया उसी को देखते हैं। हमने कहा 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? आप देखिए 24 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है, और ये सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा नंबर कोई नहीं है जो 4 से, 6 से और 8 से तीनों से एक साथ विभाजित हो सके। तो एलसीएम की डिफिनीशन क्या बनी? एलसीएम की डिफिनीशन बनी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए 5 और 8 इनका एलसीएम क्या है? 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो हमें क्या पता लगाना है? हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता लगानी है जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 8 का भी भाग चला जाए। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 का पहाड़ा क्या है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अगर हम ले लें एलसीएम 16 तो क्या 16 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हम ले लें 24 तो क्या 24 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हम ले लें 30 तो क्या 30 में 5 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। लेकिन क्या 8 का भाग इस 30 में जाएगा? नहीं जाएगा।
तो एलसीएम 30 भी नहीं हो सकता। अगर हम लेते हैं संख्या 40, अब आप देखिए 40 में 5 का विभाग जाता है और 40 में 8 का विभाग जाता है। 40 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5 का भाग और 8 दोनों का भाग चला जाए। इसका मतलब 40 हमारा क्या है, 40 हमारा एलसीएम है या लासा है। क्लियर? उम्मीद है आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा, और अगर आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई तो आप लासा या एलसीएम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। तो एलसीएम निकालने के कुल 3 तरीके हैं, 1, 2 और 3। पहला तरीका है उसे हम कहते हैं भाग विधि, या इंग्लिश में कहें तो इसको डिवीजन मेथड। नेक्स्ट ये हमारा कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में कहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं लॉजिकल मेथड, या इसी लॉजिकल मेथड को हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड। हम इन तीनों मेथड्स को बारी बारी से सीखेंगे। चलिए अब हम इन तीनों मेथड्स को सीखने के लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं 24, 30 और 40। इसी एक एग्जाम्पल के सहारे हम सारे तीनों मेथड्स को सीखेंगे, जिससे आपको पता चले कि हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें आपका आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाग विधि या डिवीजन मेथड। सबसे पहला भाग विधि। हम तीनों नंबर को लिख लेते हैं 24, 30, 40। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा ये 12 बार, 2 से जाएगा ये 15 बार, और 2 से ये चला जाएगा 20 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 6 बार, 15 नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 से जाएगा ये 10 बार। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 से नहीं जाएगा, और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 2 के अगला प्राइम नंबर क्या है 3, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से जाएगा 1 बार, 3 से जाएगा ये 5 बार, और 3 से ये नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे अगले प्राइम फैक्टर से 5 से। तो 5 से 1, 5 से 1 और 5 से 1 बार। आगे अब हम सिंपल सा निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जिन प्राइम फैक्टर से हमने इस 24, 30, 40 को डिवाइड किया है उन्हीं का प्रोडक्ट हमारा हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 दिए 120। तो आपका एलसीएम आ गया 120। क्लियर? बस भाग विधि को अप्लाई करने में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, और शुरुआत आप हमेशा छोटे नंबर से करेंगे। मतलब सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद आप 3 से, फिर 5 से, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड हो गया भाग विधि। सेकेंड मेथड की हम लोग बात करते हैं तो आपका दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए ये क्या है, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने लिया 24, 30 और 40। इस मेथड में क्या करना है, आपको सबसे पहले अलग अलग तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 तिहाई 30। इसको कैसे लिखा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम में कि 0 में होता है एक 5 और एक 2, तो 0 निकल गया, 5 2 लेकर और 3, तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 5। इसी तरह इस 40 को देखिए, इस 0 में क्या होगा, 0 में होगा एक 2 और एक 5,
इसके अलावा बचा क्या, 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर। आगे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो इसमें एलसीएम कैसे लिखते हैं, एलसीएम जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम एलसीएम के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3, तो हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी पावर 1 है, और यहाँ है ही नहीं, लेकिन 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 5 की मैक्सिमम पावर है 1। आप देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इस तरीके से करने पे भी आपका एलसीएम कितना आया, 120। ये मेथड सिर्फ आपको सीख लेने हैं, इससे कभी भी एलसीएम निकालना नहीं है। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको पावर में दिया है और आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन जनरली एलसीएम निकालने के लिए हमें इस मेथड का यूज नहीं करना है। तो बेस्ट आपके लिए रहेगा जो हम लोग अब सीखने वाले हैं, मेथड नंबर 3, जिसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल मेथड या शॉर्टकट मेथड। इसको लॉजिकल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया 24, 30 और 40। अब देखिए क्या करेंगे, 24 अगर हम ले लें छोटी से छोटी संख्या 24, तो क्या 24 में 30 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 24 तो एलसीएम हो नहीं सकता। क्या 30 एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 30 में 40 का भाग नहीं जाएगा। अब अगर हम ले लें 40, तो क्या 40 में 30 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 40 भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अब हम लेते हैं 40 का मल्टीपल, तो 40 का मल्टीपल क्या होगा, 80, लेकिन क्या 80 में 30 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 80 भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अगला नंबर हम ले लेते हैं 120, क्यों, क्योंकि 40 का मल्टीपल है 40 दूना 80, 40 दिया 120। अब देखिए 120 में 40 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 120 में क्या 30 का भाग जाता है, हाँ 120 में 30 का भी भाग जाता है। क्या 120 में 24 का भाग जाता है, आप कहेंगे हाँ 120 में 24 का भाग भी जाता है, 24 पंचे 120। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 120। लॉजिकल मेथड को हम दूसरे तरीके से भी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको दिया है 24, 30, 40, इनमें से आप कोई भी 2 नंबर जो आपको इजी लगे उनको सेलेक्ट कर लीजिए और उनका एलसीएम निकाल के देखिए। तो हमने ले लिया 30 और 40। अब आप सबसे पहले 30 और 40 का एलसीएम निकालिए। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 30 और 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 4। अब आप देखिए 10 गुणे 3 यहाँ पर है और 10 गुणे 4 यहाँ पर है। ये वाला 10 इसमें यहाँ आ गया, ये वाला 10 इस 30 में यहाँ पर आ गया, इसलिए इस 10 को हम काट देंगे। तो आपका एलसीएम क्या बचेगा, जो बचा अलग अलग उन सबका मल्टीप्लाई। तो 10 तिहाई 30 और 30 चक्कू 120, तो 30 और 40 का एलसीएम आपका हो गया 120। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि 24 का भाग इस 120 में जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे आपको पता है 24 पंचे 120, लेकिन इसके हम फैक्टर करके देखते हैं। इसके फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस 24 के फैक्टर को लिखा जा सकता है 8 गुणे 3, 8 तिरिक 24, और इस 8 को भी लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप देखिए 3, ये 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसलिए इस 3 को भी हम नहीं लेंगे। 2 2 और 2, आप देखिए इस 2 और 2 4 में, ये 2 आपके, एक ये 2 और एक ये 2, इस 4 की वजह से निकल गए, तो इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। बचा ये 1 2 और ये 2 आपका इस 10 में मौजूद है। 2 पंचे 10 होता है, इस 10 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुणे 5, तो 2 कहाँ है आपका, यहाँ मौजूद है, इसलिए इस 2 को भी हम नहीं लेंगे। तो ये 24 से हमें कुछ भी नहीं लेना है, तो डायरेक्ट हमारा 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया 120। क्लियर। हम लोगों ने अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है,
इसलिए घबराना नहीं है कि लॉजिकल मेथड्स और बहुत कठिन है, ये सब इतना माथापच्ची हम कैसे करेंगे। इससे अच्छा तो भाग विधि है। भाग विधि ठीक है, लेकिन आप लॉजिकल मेथड को लगाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से आंसर ले आएंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 8, 12 और 15। आप बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा लॉजिकल मेथड से। देखिए, इनमें से आपको जो भी नंबर पसंद आए, आप कोई भी एनी दो नंबर का एलसीएम ले लीजिए। चलिए हम इस बार ले लेते हैं इसका और इसका, 8 और 15 का। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। और 15 का मतलब क्या होता है? 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। अब आप देखिए 3 5 यहाँ पर है और यहाँ है 2 2 2, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 और 15 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई, 15 8 120। क्यों? क्योंकि हमको ये सब भी लेना पड़ेगा और ये दोनों भी लेने पड़ेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें सब कुछ लेना पड़ेगा। तो 2 2 4 2 8 और 3 5 15, 15 8 120। तो 8 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब हमारे पास बचा है क्या? 12। और 12 120 को हम लिख सकते हैं क्या? 12 गुणे 10। तो ये वाला 12 ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया है, तो इस 12 को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 120। सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने जो किया था वो था 6, 8 और 4। इसका एलसीएम आपको याद होगा, इसका एलसीएम कितना आया था? इसका एलसीएम आया था, हमने निकाला था 24। अब इसको भी हम लोग लॉजिकल मेथड से करते हैं। देखिए, हम ले लेते हैं दो नंबर, हमने ले लिया 4 और 8, या इस बार हम ले लेते हैं 6 और 8। ये दो नंबर को हम ले लेते हैं। आप बताइए, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। इसका मतलब इस 6 का 1 2 इसमें पहले से शामिल है। तो अब क्या करेंगे? हम ले लेंगे 8 और इसमें से 2 इसमें है 8 में, तो हम 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ बचा हुआ इसका 3। तो 8 और 3, 8 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई? 24। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 6 8 का एलसीएम आ गया 24। अब आप देखिए, क्या इस 24 में 4 का भाग जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, 4 छंग 24। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 24। क्लियर? ये हो गया हमारा लॉजिकल मेथड और ये सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालिए HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको अभी बताया था, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका एक और नाम होता है GCD। कभी कभी एग्जाम में GCD भी दिया होता है, जिसको कहते हैं क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें भी आप देखिए 3 वर्ड है, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। अब इस गुणनखंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए हम आपसे कहें कि 6 के फैक्टर या 6 के गुणनखंड बताइए। तो 6 के फैक्टर या 6 का गुणनखंड का मतलब ये है कि 6 किस किस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। जिस संख्या से 6 पूरा पूरा कट जाएगा वो कहलाएंगे 6 के गुणनखंड या 6 के फैक्टर। जैसे हम आपसे कहें कि क्या 1 से 6 कट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा पूरी तरीके से? आप कहेंगे कट जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 4 से 6 कट जाएगा? तो 4 से 6 नहीं कटेगा। क्या 5 से 6 कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 6 से 6 कट जाएगा? कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि 6 के जो फैक्टर हैं या 6 के जो गुणनखंड हैं वो क्या होंगे? 1 2 3 और 6। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए
4 के फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे 4 के फैक्टर हैं 1 2, क्या 3 है, नहीं, और 4। तो 4 के फैक्टर कौन कौन से आ गए, 1 2 और 4। अब अगर हम आपसे कहें कि 8 के फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 4 और 8। मतलब 1 से 8 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा। तो ये हो गए इनके फैक्टर। उम्मीद है आपको फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। मल्टीपल का मतलब होता है उसका पहाड़ा। जैसे हम कहें 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आपको 6 का टेबल लेना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। और अगर हम आपसे कहें 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर का मतलब है किस किस संख्या से 6 विभाजित हो जाएगा। और मल्टीपल का मतलब है किस किस संख्या को 6 विभाजित कर देगा। क्लियर? शब्दों पे ध्यान दीजिए। फैक्टर का मतलब है किन किन संख्या से 6 विभाजित हो जाएगा, और मल्टीपल का मतलब है किन किन संख्या को 6 विभाजित कर देगा। क्लियर? आप देखिए, अब हम बात करते हैं कॉमन। सॉरी, माफी चाहूंगा, माइक की आवाज चली गई थी। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपसे कहा ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। फिर हमने बात की कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, आप देखिए इन तीनों 6 4 8 के फैक्टर में ये एक कॉमन है और 2 कॉमन है। इसके अलावा इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने फैक्टर सीख लिया, हमने सीख लिया कि इनमें कॉमन क्या क्या है। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट, सबसे बड़ा क्या है। तो इन दोनों जो कॉमन आए हमारे पास, कॉमन आए हमारे पास 1 और 2, इनमें हाईएस्ट क्या है, इनमें बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे इनमें बड़ा है 2। तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 2। किसका, 6 का, 4 का और 8 का। 6 4 8 का HCF आपका हो गया 2। अब अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें, जिसे हम लोगों ने एलसीएम लिखा था, तो HCF क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबर को विभाजित कर दे। आप देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, और यही सबसे बड़ा है। तो अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो x y z या कोई भी नंबर है, उनमें HCF का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। और हम लोगों ने एलसीएम क्या लिखा था, एलसीएम में हम लोगों ने लिखा था एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें x y z जो दिए गए नंबर है उसका भाग चला जाता है। मतलब HCF नंबर्स को भाग करता है और एलसीएम में नंबर का भाग जाता है। तो ये डिफरेंस है एलसीएम और HCF में। अब हम सीखेंगे HCF निकालने के तरीके। तो HCF भी आप 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। सेम, सबसे पहला भागविधि, दूसरा गुणनखंड विधि, और तीसरा आपका लॉजिकल मेथड, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं डिफरेंस मेथड। तो इन तीनों को भी हम बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन फिर आपसे कहूंगा कि आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा लॉजिकल मेथड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाग विधि की। हम तीनों तरीकों से HCF निकालने के लिए एक ही एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वही जो हम लोगों ने एलसीएम में लिया था, 24, 30 और 40। हमें सबसे पहले इस्तेमाल करना है भाग विधि तरीके का। तो कैसे करेंगे, आप इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। सबसे पहले आप इन 2 नंबर को ले लीजिए और इनको करिए भाग। तो 30 को हम भाग करेंगे 24 से, 24 से कम 24, कितना बचा, यहाँ बचा आपका 6। अब इस 6 से जिससे हमने सबसे पहले भाग दिया था उसको फिर से भाग करना है। तो क्या करेंगे, इस 24 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 से फिर से भाग करेंगे। तो 6 चौक 24, पूरा पूरा कट गया। तो जिस संख्या से भाग करने पर कुछ भी शेषफल ना बचे वो संख्या हो जाती है हमारी HCF। तो 6 हमारा HCF हो गया किसका,
24 का और 30 का। अब क्या करेंगे आगे देखिए, जो नंबर हमारा बचा, हमारा नंबर क्या बचा 40। अब हम 40 में भाग देंगे 6 का, तो 6 छाक 36, बचा कितना 4। अब हम 6 को भाग करेंगे 4 से, 4 एक कम 4, कितना बचा 2। अब इस 2 से भाग देंगे किसको 4 को, तो 2 दूनी 4। आप देखिए यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो जब लास्ट में कुछ भी शेषफल ना बचे तो फाइनल एचसीएफ आपका होता है वही नंबर। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका आ गया 2। तो 24, 30, 40 इनका एचसीएफ कितना होगा 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसमें क्या करते हैं आप तीनों नंबर के अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं, 24, 30 और 40। ये हम लोगों ने अभी किया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 5, और ये क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो एचसीएफ क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ निकालना है कॉमन। जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या है आप देखिए, 2, 2 और 2। ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके अलावा 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 देखिए, 3 यहाँ है, यहाँ है, लेकिन 3 इसमें कहीं नहीं है। तो कॉमन क्या बचा सिर्फ 2। तो आपका एचसीएफ डायरेक्ट निकल के आ गया कितना 2। ये है हमारा गुणनखंड तरीका, गुणनखंड विधि। इस मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल मेथड। हम लोगों ने अभी किया 24, 30, 40। अब आप बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 24 को भी भाग कर दे, 30 को भी भाग कर दे, 40 को भी भाग कर दे। क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा था एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब एचसीएफ यहाँ आएगा। तो आप देखिए बड़े से बड़ा नंबर आप कुछ भी, 2 ही एक ऐसा नंबर आएगा जो 24 को भी डिवाइड कर देगा, 30 को भी डिवाइड कर देगा और 40 को भी डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 24 को, 30 को, 40 को डिवाइड कर दे। तो आपका एचसीएफ कितना होगा 2। इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस मेथड। क्या है डिफरेंस मेथड। आप देखिए आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिए हैं 24, 30, 40, इन तीनों नंबर में आप देखिए कि सबसे कम डिफरेंस किसके और किसके बीच है। यहाँ 24 और 30 के बीच कितना डिफरेंस है 6 का, 30 और 40 के बीच कितने का डिफरेंस है 10 का, और 24 और 30 के बीच कितने का डिफरेंस है आप कहेंगे सर 16 का। क्लियर। अब आपको सबसे कम डिफरेंस जहाँ है वो देखना है। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, यहाँ 6 का। तो क्या होगा, या तो आपका 6 एचसीएफ होगा या 6 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। या तो आपका 6 एचसीएफ होगा, मतलब जो सबसे कम डिफरेंस है वो एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर डिफरेंस होगा। आप देखिए अगर हम ले लेते हैं एचसीएफ 6 को, तो 6 चौक 24 भाग चला गया, 6 पंचे 30 भाग चला गया, लेकिन क्या 40 में 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 6 आपका एचसीएफ नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, आप कहेंगे 6 के फैक्टर होते हैं 2, 3 और 6। 6 से तो जा नहीं रहा है, अब 3 से चेक करके देखिए, क्योंकि हमें लेना है हाईएस्ट। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े से चेक करके देखते हैं। तो 3 से अगर हम चेक करेंगे तो 40 में ही 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 3 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 2 से, तो 2 से तो वैसे भी जाएगा, क्योंकि जब 6 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, तो आपका क्या बचेगा 2। 40 में 2 का भाग जाता है, हाँ। 30 में 2 का भाग जाता है, हाँ। 24 में 2 का भाग जाता है, हाँ। तो आपका फाइनल एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल मेथड या डिफरेंस मेथड। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और डिफरेंस मेथड पे करते हैं, आपको डिफरेंस मेथड और क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये हमारे 3 तरीके थे, भाग विधि, गुणनखंड विधि और लॉजिकल मेथड एचसीएफ निकालने के।
हम लोगों ने एलसीएम में भी 3 मेथड सीखे। अब 3 तरीके हैं, दोनों में एलसीएम निकालना हो तो भी, एचसीएफ निकालना हो तो भी आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल और हम लेते हैं, हम निकालेंगे डिफरेंस मेथड से एचसीएफ। आप देखिए 923 और 949। अब ये नंबर तो कठिन है, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे इनमें डिफरेंस मेथड। आप देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 923 और 949। इसमें डिफरेंस है 23 दूना 46, 47, 48, 49, 26 का। तो क्या होगा, या तो इसका एचसीएफ होगा 26 या 26 का कोई फैक्टर इनका एचसीएफ होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 923 को 26 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 923 को हम डिवाइड करेंगे 26 से, 26 तियाई 78, कितना बचा, 12 से 8 गया 4, और यहाँ बचा 8, 8 से 1 गया 1, 43। अब क्या 26 की टेबल में 143 आता है? 26 की टेबल में 143 नहीं आता। इसका मतलब इसका एचसीएफ 26 नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, या तो एचसीएफ इसका डिफरेंस होना चाहिए जो कि नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हम लेंगे 26 के फैक्टर। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुणे 26, 2 गुणे 13। तो 26 के बाद सबसे बड़ा फैक्टर क्या आया, 13। अब हम देखते हैं 13 से इसको डिवाइड करके। तो 13 सत्ती 91, बचा 1, 13 एकम 13। ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। इसको करिए, 13 सत्ती 91, कितना बचा, यहाँ बचा 3, 39, 13 तिया 39। ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ होगा आपका 13। क्लियर? देखिए डिफरेंस मेथड कितनी आसानी से हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया। और अगर आपको इसको गुणनखंड विधि से करना होता तो आपको इसके फैक्टर करने में ही बहुत टाइम लग जाता। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमने ले लिया, आप बताइए कि 323, 456 और 703, इसका एचसीएफ क्या होगा। आप देखिए इनमें सबसे कम डिफरेंस किसका है, क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा और इसका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 323 और 456 में कितने का डिफरेंस है। 323 ये हो गया 423, और 23 दूना 46, मतलब 123 और 10 133। इसका डिफरेंस कितना आया, 133। 6 से 3 गया 3, 5 से 2 गया 3, 4 से 3 गया 1। या तो 103 एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब देखिए 103 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, मतलब 323 133 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो जा 133 से कम 133। क्यों? क्योंकि 133 से कम 133, 133 दूनी 266, और 133 तिहाई 399। 323 में 133 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 133 एचसीएफ नहीं है। अब क्या करेंगे, आप देखिए 133 को हम तोड़ सकते हैं 19 सत्ती 133। अब हम क्या करेंगे, 19 से चेक करेंगे। आप चेक करके देखिए, 19 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 19 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, और 19 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 19 से कम 19, यहाँ बचा 13, 133, 19 सत्ती 133, 19 दूना 38, यहाँ कितना बचा 7, 19 शक्कू 76, ये भी डिवाइड हो रहा है। 19 तिया 57, कितना बचा 13, 19 सत्ती 133, इसमें भी 19 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 323, 456 और 703 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 19। क्लियर? उम्मीद है आपको अब डिफरेंस मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से डिटेल में समझ लिया है, उनके निकालने के तरीके और उनका मतलब। अब कुछ और नियम हैं, कुछ और फार्मूलेज हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी आपको पता है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा हमेशा
एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। फिलहाल आप इसको सिर्फ याद रखिए, ऐसा क्यों होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल में आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर जिनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, जैसे 5 और 7 ये को प्राइम है, ये दोनों प्राइम भी हैं और आपस में को प्राइम है। हम कहें 9 और 11 ये दोनों भी आपस में क्या है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 9 और 11 जबकि ये प्राइम नहीं है लेकिन आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो आपस में को प्राइम है, तो उनका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उनका एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। अगर दो संख्याएं हैं ए बी तो उनका एलसीएम क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी। और अगर तीन संख्याएं हैं ए बी सी तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी, तीनों का मल्टीप्लाई। जितनी भी संख्याएं हैं अगर वो आपस में सब को प्राइम है, यहाँ पर ए बी सी क्या है? तीनों आपस में को प्राइम या सह अभाज्य है। ए बी क्या है? ए बी आपस में को प्राइम है, तो एलसीएम क्या होगा? उनका गुणन, और अगर तीन है तो उनका भी गुणनफल, उनका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा? जब भी कोई दो संख्याएं या तीन संख्याएं आपस में को प्राइम है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1। चाहे दो संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ही नहीं होंगी, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हमें भिन्न में कोई संख्या दी गई, हमें दिया है x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, और हमसे इनका एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए। अगर हमसे पूछा जाए इनका एलसीएम क्या होगा या इनका एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करते हैं हम x y z का क्या निकालेंगे? इनका निकालेंगे एलसीएम, और a, b, c इनका निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो, और अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो हम x, y और z इनका निकालेंगे एचसीएफ और डिवाइड करेंगे a, b, c के एलसीएम से। क्लियर? अगर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो ये होता है अंश, जिसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे क्या है? ए बी सी क्या है? हमारे डिनोमिनेटर। तो अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? डिनोमिनेटर का निकालेंगे हम एचसीएफ। और अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर? इसको भी यूज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल में। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही सीखेंगे। मान लीजिए हमें दिया गया है कोई दो संख्याएं 4 और 6, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन था, यहाँ भी 2 है, इस 4 में भी 2 छुपा हुआ है और इस 6 में भी 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। आप देखिए 2 4 को भी डिवाइड कर देगा और 2 6 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो इसमें से कॉमन निकल के आया 2, ये क्या आया? ये हमारा आया HCF। क्लियर? अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो देखिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो कॉमन निकल के आया वो तो होगा ही, मतलब 2 तो होगा ही, बचा क्या? यहाँ बचा 2 ये, और यहाँ बचा कितना? 3, ये हो गया 3। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा आपका
LCM। आप देखिए मैंने क्या बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 को डिवाइड कर दे वो SCF, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो SCF हो गया आपका 2। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 का भाग चला जाए और 6 का भाग चला जाए, तो 12 में 4 का भी भाग जाता है और 12 में 6 का भाग भी जाता है, तो LCM क्या हो गया 12। ये हो गया एग्जाम्पल लेके SCF और LCM। अब इसको हम करेंगे जनरलाइज। कैसे? मान लेते हैं हमारे कोई नंबर है 4 और 6, यही नंबर लेते हैं। क्या इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स और b इंटू एक्स? ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसको लिखा a इंटू एक्स, मतलब जो कॉमन है दोनों में, 2 यहाँ कॉमन था, 2 यहाँ कॉमन था, तो हमने उसको x और x के रूप में लिख लिया। मतलब कोई संख्या मल्टीप्लाई करके x से और कोई संख्या मल्टीप्लाई करके x से, तो क्या आएगा 4 और 6। कहने का मतलब ये है कोई भी 2 नंबर अगर हमको दिए जाएं तो हम उनको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारी 2 संख्याएं हैं ax और bx। क्लियर? आगे देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए SCF क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कॉमन क्या था 2, तो SCF क्या हो गया 2। यहाँ कॉमन क्या है x, तो इसका मतलब हमारा SCF अगर हम जनरल रूप में कहें तो SCF हमारा क्या होता है x। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि LCM क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जो कॉमन है वो x और जो कॉमन नहीं बचा मतलब a और b, मतलब a मल्टीप्लाई b, तो हमारा LCM हो गया x मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसको अगर और अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं a b x, मतलब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x। ये हो गया हमारा LCM। क्लियर? ये हो गई हमारी दोनों संख्याएं और ये हो गया SCF और ये हो गया LCM। अगर हम आपसे कहें कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का रेशियो बनेगा a रेशियो b। जो कॉमन निकल गया उसको छोड़ के जो बाकी बचेगा वो हमारा हो जाएगा क्या रेशियो। इसी में अगर हम आपसे कहें कि 2 संख्याओं का, हमको 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका योगफल क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं उनका योगफल होगा ax प्लस bx। यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा और a प्लस b, तो 2 संख्याओं का योगफल हो जाएगा x मल्टीप्लाई a प्लस b। इसी तरह अगर हम कहें 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा ax मल्टीप्लाई bx। इसका मतलब abx का स्क्वायर। ये हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत करेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से सीख लीजिए। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए LCM और HCF का रेशियो क्या होगा, तो जो मेथड हम लोगों ने, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उससे हम बड़ी आसानी से LCM और HCF का रेशियो बता सकते हैं। LCM क्या होता है किन्हीं भी 2 नंबर का, आप कहेंगे LCM होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x। ये हम लोगों ने अभी यहाँ सीखा कि LCM क्या होता है हमेशा a डॉट b डॉट x। और SCF क्या होता है, SCF होता है x, तो SCF क्या होता है x, तो रेशियो x। तो आप देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a डॉट b और रेशियो 1, मतलब LCM और SCF का रेशियो होता है a मल्टीप्लाई b रेशियो 1। तो ये हो गए हमारे LCM और SCF के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे मेथड। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके पूरा देखना है, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतर सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाने के लिए मुझे संकल्पित मजबूर करता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग LCM और SCF के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग क्वेश्चंस इधर उधर के नहीं करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से,
लेकिन हम क्वेश्चंस PYQs के ही करेंगे। मतलब वो क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो पिछले बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आपको उनका पैटर्न भी समझ में आएगा और उनका लेवल भी समझ में आएगा कि किस परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।